नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से स्टॉक पे कोई भी अपडेट नहीं होने के कारण आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, कंपनी में काफी हलचल हो रही है। इनके वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जल्दी ही चालू होने वाले हैं। बड़े बड़े हाउसेज इस स्टॉक में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि इनकी दुबई ऑफिस भी जल्दी चालू होने वाला है और एक बड़े इन्वेस्टर मिडिल ईस्ट से इनके साथ आने वाले हैं। जब तक न्यूज की पुष्टि पूरी तरह नहीं हो जाती है, हम आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड की, जो कि एक एनएससी लिस्टेड स्टॉक है और जिसका मौजूदा भाव मात्र 30 रुपए का है। हमारे रिसर्च इस स्टॉक का एक साल का टारगेट 250 का दे रहे हैं और कंपनी में हो रहे डेवलपमेंट के बेस। आपको यह भी मालूम होगा कि एक मॉरिशस बेस्ड फंड हाउस FII विकासा इंडिया EIF इनक्यू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने भी कंपनी में स्टेक ले रखा है। दोस्तों, ध्यान रहे, कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर रातों रात नहीं बन सकता है, समय लगता है। हम इस कंपनी के रिसर्च के बाद और इनके अनाउंसमेंट को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आने वाले समय में इसकी काफी वैल्यूएशन होने वाली है इस स्टॉक की। ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। दोस्तों, इंडिया में कोई भी लिस्टेड कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है, उसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम नहीं है, जबकि क्षितिज पॉलीलाइंस का सिर्फ 130 करोड़ का है। इससे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। हम बताते हैं कि कंपनी क्या करती है। क्षितिज पॉलीलाइन इंडिया एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सपोर्टर है लैमिनेशन इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की। इनके प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिलवास में है और काफी बड़ा है, जहां पर प्लास्टिक ग्रेनुअल से लेके शुरू कर फिनिश प्रोडक्ट तक सब इन हाउस ही मैन्युफैक्चर होता है। इसकी एक झलक इस वीडियो में दी गई है। इनकी फैक्ट्री और जमीन खुद की है, जिसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा आकी जा रही है। इस कंपनी में लगभग 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। इनके फाइनेंशियल्स पर अगर नजर डाले तो वो कुछ इस प्रकार है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% की है और प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इनके प्रोडक्ट इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी एक्सपोर्ट होते हैं। अब आते हैं उन कारणों पर जिससे इस स्टॉक का फंडामेंटल टारगेट 250 का बनता है। न्यू प्लान ऑफ कंपनी, ई कॉमर्स बिजनेस इन हाई स्केल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग एंड ग्रीन एनर्जी। आप NSE की वेबसाइट्स पर इनके द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन पर अगर नजर डालें तो इन्होंने अनाउंस किया था कि ये बड़े रूप में ई कॉमर्स में जा रहे हैं। इनकी कई MNCs जैसे वॉलमार्ट, स्टेपल्स, ऑफिस डिपोट जैसी कंपनियों से मीटिंग चल रही है। उसी का इंडिया में रेप्लिका करना चाह रहे हैं। हमारा रिसर्च उम्मीद करती है कि इनके ऑनलाइन चालू होने से कंपनी का वैल्यूएशन 1500 से 2000 करोड़ का हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकल, वेस्ट एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कदम रखने वाली है। क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना और प्रॉपर डिस्पोज करना। इसके अलावा वो प्रोसेस डेवलप करना या करके देना जिससे प्रोडक्शन में कम वेस्ट प्रोड्यूस हो और अगर हो भी तो उसे रीयूज हो सके। इंडियन इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और प्राइस और पोल्यूशन भी बढ़ेगा। जो कंपनियां वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं, उनको भारत गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडी मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी एग्रेसिव है इस सेक्टर को डेवलप करने में। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट्स में कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ी सब्सिडी मिलेगी, जो कि एक फायदेमंद साबित होगी अपने इन्वेस्टर्स के लिए। लिस्टेड सेक्टर में बहुत कम कंपनियां हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती हैं। इस बिजनेस में कंपनी एक शेयर के पीछे 30 से 50 रुपए कमाने की उम्मीद रखती है। इसके अलावा वो 10 एकड़ की जमीन ले रही है, जिसके जिक्र इन्होंने अपने NSE के दिए अनाउंसमेंट में किया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर कंपनी में निवेश किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनेगा। और तो और काफी बड़े कॉर्पोरेट हाउस की भी नजर है इस कंपनी पे। जैसे ही न्यूज आती है, हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, ये वीडियो सब्सक्राइबर्स के लिए है, उन्हें रेगुलर अपडेट रखने के लिए। इसे पब्लिक बिल्कुल ना करें। हालांकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी पॉजिटिव है, फिर भी अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपके निजी डिसीजन होंगे, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें।